एपिसोड की स्टार्ट हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो लिन से कह रहा होता है मैं वही शैन हूँ, तुम्हें कोई गलती हो सकती है तो इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरी बात सुनो और मेरे बच्चे को मत डराओ। और वो जो लिली होती है वो घबराने लगती है तो लिन उससे कह रहा होता है चाहे मैं गलत हूँ या ना, पहले मैं अंदर जाके देखना चाहता हूँ। तो वो बंदा उसे रोकते हुए कह रहा होता है ये मेरी निजी हवेली है और यहाँ पे एक बच्चा है, अगर तुम अंदर एंटर करना चाहते हो तो प्लीज शेरिफ से कांटेक्ट करो। तभी लिन उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है और उससे कहता है बाहर में जाओ, मेरी छोटी बहन यहाँ पे है, या तो तुम मेरी बात मानो और उसे बाहर आने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और अपने कदम को पीछे हटाने लगता है। तभी जो लिली होती है वो रोने लगती है और कहती है पापा ये काफी ज्यादा डरावना है। तो वही शेन लिन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को डराने की, अगर तुम ऐसे ही करते जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम एक हंटर हो और इसीलिए मैं हंटर एसोसिएशन से रिपोर्ट करूंगा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो लिन मनी मन कहता है लिन की और वो सच में यहाँ पर ही है, लेकिन वो आखिर कहाँ है। ये कहते वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वेशन उससे कह रहा होता है महज एक ब्लैक स्टील स्टेज का कचरा जो कि मुझे धमकाने की मत कर रहा है, इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। ये कहते वो अपने कार्ड को निकालते हुए उसी मॉन्स्टर को समन करता है और कहता है जाओ उसे खा जाओ। ये कहते वो हंस रहा होता है, जो कि देखते लिन मनी मन कहता है क्या ये एक टेमर है और इसने क्या टेम टोकन को यूज किया है, ये कितना ज्यादा बेकार है, मेरे सामने बीच को समन करना, क्या तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हें मारने के लिए मुझे तो समन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और काफी इजीली उस मॉन्स्टर को दोस्तों में काट देता है और वेंशन को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, जिससे कि वेंशन को दर्द होने लगता है और कहता है इससे तो दर्द हो रहा है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। और ये कहते वो चिल्लाने लगता है। लिन उससे कहता है मैंने पहले कहा था जो मेरी बहन को छूने की हिम्मत करेगा मैं उन्हें मार डालूंगा। तभी लिली लिंजिन को लाते हुए कह रही होती है मेरे फादर को जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते वो लिंजिन के ऊपर गन पॉइंट करती है, जो कि देखते ही वेंशन कह रहा होता है शाबाश मेरी बेटी, तुमने काफी अच्छा किया, ये ट्रैश तुम्हारी बहन ये मेरी बेटी बन सकती है तो ये तुम्हारे लिए कितना सम्मान की बात है, तो ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लिंजिन से कह रहा होता है लिंजिन क्या तुम ठीक हो। तो लिंजिन अपना सर हिला रही होती है। लिन उससे कहता है डरो मत तुम्हारा भाई यहाँ पे है। तभी लिली चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरे डैड को जाने दो नहीं तो ये मर जाएगी। तभी अचानक लिन उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है अभी तुमने क्या कहा, कौन मरने वाला है, अब पता लग जाएगा। और ये कहते ही वो अपने स्वॉर्ड से उसके गले पे मारते हुए उसे बेहोश कर देता है। ये देखते ही वेंशन कह रहा होता है धत्तेरी की सब खचड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती है। फिर लिन लिंजिन को आजाद कर देती है। दूसरी तरफ वेंशन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लिन उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पे वो ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि कह रहे होते रुको, तुमने पहले अपनी छोटी बहन को बचा लिया है, अगर तुम हमला करना जारी रखोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। जो कि देखते लिन रुक जाता है। वो ऑफिसर कह रहा होता है मुझ पर यकीन करो, इसे तुम कानून के हवाले छोड़ दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो लिन कह रहा होता है शेरिफ पिछली लड़कियों के लापता होने के मामले इन कम्युनिटी से रिलेटेड है ना। तो ऑफिसर कह रहा होता है हाँ हम तुम्हें थैंक यू कहते हैं कि तुमने इस मैटर को सॉल्व कर दिया, लेकिन ये लड़की ये भी इसके विक्टिम है और तुम उसे मार नहीं सकते, मर्डरर के साथ साथ उसे भी कानून के जरिए पनिश किया जाएगा। जो कि देखते ही वेशन एक ईविल हंसी देते हुए कह रहा होता है क्या कानून, कानून सिर्फ तुम जैसे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, हम जैसे लोगों को नहीं, बस तुम वेट करो 3 दिन बाद मैं आजाद हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास नोबल अथॉरिटी है। लिन तुम मुझे याद रखोगे कुछ ही समय बाद तुम्हारी छोटी बहन मेरे हाथों में पड़ जाएगी और एक बेकार से खिलौना बन जाएगी और फिर मैं तुम्हें पर्सनली देखूंगा और तुम्हें टॉर्चर करके मार डालूंगा। ये कहते वो जोरों से हंस रहा होता है तो लिन कुछ भी नहीं कहता। तभी वो जो ऑफिसर होता है वो अपने साथियों से कह रहा होता है जाओ इस क्रिमिनल को ले जाओ और इसी के साथ इस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाओ। ये देखते लिन अपनी बहन को लेते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो ऑफिसर उससे कहता है ब्रदर ऐसे एक्ट मत करो, तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसकी बैकग्राउंड वो एक नोवेल है। तो लिन उससे कह रहा होता है तुमने तो अभी अभी कहा था कि मुझे कानून पर यकीन करना चाहिए, लेकिन अब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं कानून पर यकीन करता हूँ। ये कहते वो मुस्कुराता है। तभी वो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है शेरिफ क्या हमें इस आदमी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसने बहुत लोगों को घायल किया है। तो ऑफिसर कहता है शट अप, इस नजारे को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक नॉर्मल ब्लैक स्टील स्टेज का हंटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो तुम मेरे लिए परेशानी का कारण मत बनो। और वो सभी उस क्रिमिनल को बाहर ले जाते हैं जहाँ पे वेशन कह रहा होता है अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो और वो कह रहा होता है तुम थोड़ा इंतजार करो, तुम और तुम्हारी छोटी बहन अब कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। तभी अचानक उसके पीछे भाई आ जाता है जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। वेशन कह रहा होता है अगर ये कौन है। तभी भाई उस पर अटैक करता है। वेशन कहता है रुको, अरे ये क्या कर रहे हो। तभी भाई वेशन को मार डालता है। जो कि देखते वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी भाई यहाँ से गायब हो जाता है और ये सब काम लिन का था। जहाँ पे उसके पीछे लिन कह रही होती है ब्रदर क्या हो गया, क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तो लिन कहता है ठीक है सब कुछ खत्म हो चुका है तो चलो यहाँ से चलते हैं, अब कोई भी कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा, मेरी बात मानो। और हम देखते हैं कि लिन को कोई नोटिस कर रहा होता है और वो किसी से रिपोर्ट करते हुए कहता है वेशान की मौत हो गई है, एक यंग इंसान ने उसे मार डाला है, मैंने आपको उसकी पिक भेज दी है। तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो उससे कहता है उसकी बैकग्राउंड का पता लगाओ और अगर उसका कोई भी अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो उसे मार डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन आगे बढ़ रहा होता है और मन ही मन कहता है लाइफ और मौत की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, लिन को प्रॉब्लम ठीक होने के लिए लंबे टाइम की जरूरत होगी। तभी लिन कह रही होती है बड़े भाई देखो वहाँ पे कपड़े की दुकान है, चलो देखते हैं। और ये कहते वो काफी तेजी से वहाँ पे चले जाती है। ये देखते लिन मन ही मन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नींद के बाद ये ठीक हो जाएगी।
लिनजिन उस कपड़े को देखते हुए कह रही होती है, बड़े भाई अगर मैं इस रॉयल ब्लू कलर को पहनूं मैच्योर लगूंगी, जो कि सुनते लिन उससे कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी पहनते हो वो तुम पे काफी ज्यादा प्यारा लगता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो मन ही मन कहता है किलिंग इंटेंशन। ये कहते ही वो भाई को समन करता है, जो कि देखते लिनजिन काफी हैरान होती है और कहती है बिग ब्रदर आखिर क्या हो गया, आखिर तुम सडनली कॉम्बैट मोड में क्यों आ गए। तभी वहाँ पे वो शॉपकीपर कह रही होती है कस्टमर क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है। तो लिन उस कॉस्ट्यूम को भाई को पहनाते हुए कह रहा होता है बताओ इस कॉस्ट्यूम का प्राइस क्या है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और शॉपिंग करने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे लिनजिन उससे कह रही होती है बिग ब्रदर क्या यहाँ पे कुछ अजीब है, आखिर हम घर वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। तो लिन कह रहा होता है तुम यहाँ पे शॉप कर सकते हो, तुम्हारा बड़े भाई तुम्हारे साथ है। और लिन वहाँ पे कुछ लोगों को नोटिस करता है जो कि उसी का पीछा कर रहा होता है। तभी वो जो बंदा होता है वो अपना नाइफ निकालता है। तभी अचानक उनके सामने एक बीस्ट आ जाता है, जो कि देखते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं और वो उस बीस्ट को देखते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो कि देखते लिन मन ही मन कहता है क्या किलिंग इंटेंशन वो गायब कैसे हो गया। और ये सब दूर से कोई देख रहा होता है, वो ये सब देखते हुए कहता है ये इतना भी ज्यादा खराब नहीं है, ब्लैक स्टील स्टेज सिल्वर कलर की ऑरा को ढूंढ सकता है, तो इस लड़के का फ्यूचर ये काफी ज्यादा ब्राइट है। तभी उसे कुछ एहसास होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बंदा वो कह रहा होता है हमारी टीम में मारी गई और मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये किसने किया। तभी अचानक उसके पीछे वो बंदा आ जाता है और उससे कहता है तो तुम यहाँ पे हो। ये देखते वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो पीछे बंदा है ये फेंग जो रैन है। जो रैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है हे क्या तुम बॉस हो। ये सुनते वो बंदा कहता है आखिर तुम कौन हो। तभी उसका जो बीस्ट होता है वो उस पर अटैक कर देता है और फेंग जो रैन उससे कहता है तुम मुझे जानने के लिए जिंदा नहीं बचोगे, तुम मरो। और उसे मारते हुए कह रहा होता है मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे कौन है, वैसे भी 1 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा और तुम मर जाओगे, तो बोलो मरने वाली फीलिंग कैसी लगती है। और उसका जो पैट होता है वो उसे मार डालता है। फेंग जो रैन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पीछे एक बंदा आता है जो कि उससे कहता है फेंग जो रैन तो ये तुम हो। ये देखते ही फेंग जो से कहता है गर्मी का मौसम है और तुमने ये क्या लपेटा हुआ है, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। तो वो बंदा कहता है क्या फेंग फैमिली उस बच्चे की सुरक्षा करने का प्लान बना रही है। तो फेंग उससे कह रहा होता है हाँ शायद ऐसे ही है, तुम क्या सोचते हो। तो वो बंदा कहता है उस बच्चे का लैंग फैमिली से क्या रिलेशन है। फेंग उससे कहता है मुझे सबसे पहले ये जवाब दो कि तुम लोगों ने ब्लैक स्टील स्टेज के बच्चे का शिकार करने के लिए उन लोगों को क्यों भेजा। मुझे ये मत बताओ कि उसकी पहचान ये बहुत अमेजिंग है। वो बंदा कहता है ज्यादा अंदर मत जाओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा लैंग फैमिली क्या करने का प्लान बना रही है, अगर तुम मुझे आंसर नहीं देते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फेंग उससे कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऑर्डर मिला है हर दुश्मन को मारने के लिए, तो इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और ये कहते वो अपनी बीस्ट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। जो कि देखती वो बंदा कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो। ये कहते वो पीछे हटता है और कहता है फेंग जो रैन तुमने वॉर स्टार्ट कर दी है, अब तुम मरने वाले हो। ये कहते वो उसके बीस्ट को मार रहा होता है। तभी फेंग रुई भी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है बूढ़े आदमी तुम अपने आप को छिपा क्यों रहे हो, तुम्हें तो अपने आप को दिखाना चाहिए, बाहर आओ और लड़ाई करो। लेकिन तभी वो जो आदमी होता है वो वहाँ से भाग जाता है। जो कि देखते वो कहता है ये तो बहुत ही तेजी से भाग गया है, लेकिन ये अच्छा है मैंने तैयारी कर ली है। तभी लैंग यूजिन उसे वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है लिन हुआंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसने उस कमीने को मारा है और मैंने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि वो जो पर्सन है वो सेकंड एरिया का एंशिएंट फैमिली जैसा लगता है। तो फेंग उससे कह रहा होता है मैंने बस उस सुपर विंग से पूछा लेकिन उसने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। इसे देख कर ऐसा लगता है कि ये कोई ताबू है जो कि प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करती है। यूजिन उससे कह रही होती है अंकल फेंग आप लैंग फैमिली का एक ट्रम्प कार्ड है और आप अभी अपीयर हुए हो, तो इसलिए जो एनिमी है वो कुछ समय के लिए थोड़ी सी भी हलचल नहीं करेगा, तो प्लीज वापस आओ और इस इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद करो। तो फेंग उससे कह रहा होता है ठीक है मैं सीक्रेटली उसकी रक्षा करूंगा। तभी वो उसके कॉल को काट देती है। जो कि देखती वो कह रहा होता है क्या तुम तो मेरी रत्ती पर भी परवाह नहीं करते। फिर हमें सेकंड एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी किसी से कह रही होती है तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ, तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद है जिसके लिए तुम उन्हें पाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पर्सनली ये जोखिम क्यों लेना चाहिए। तुम्हारी लाइफ साइकिल में काफी सारे खामियां हैं और तुम उसे इवॉल्व नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि तुम डिफेंस वेपन और ट्रिजर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुमने गार्ड्स भी नहीं लाए, तो इसीलिए तुम इसे डिजर्व करते हो। लेकिन तुम मेरे बच्चे हो तो इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और वो लेडी उस स्केलेटन से कह रही होती है शन ए। जो कि देखते ही वो जो स्केलेटन होता है वो बात करने लगता है और कहता है मॉम तुम्हें मेरे लिए बदला लेना होगा, उस कमीने लिन हुआंग को मार डालो, उसकी आत्मा को कैद कर लो और उसे अपना गुलाम बना लो, तुम्हें मेरे लिए बदला लेना ही होगा। तो उसकी मॉम उससे कह रही होती है बेशक मैं तुम्हारा बदला लूंगी और उसे मार डालूंगी, लेकिन 7 नंबर एरिया का लैंग फैमिली उनकी मदद कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 साल तक बोतल में पहला नर्चर, और जब तुम्हारी स्पिरिट स्टेब्लिश्ड हो जाएगी मैं तुम्हारे लिए एक अनडेड बॉडी ढूंढने में मदद करूंगी, और जब वो टाइम आ जाएगा तब तुम एक अनडेड टाइप स्टेट में रह सकते हो। और बात रही बदले की, तो इसके लिए मेरे पास दूसरे अरेंजमेंट है। तो शानर कह रहा होता है मदर वो कौन सा अरेंजमेंट है, आखिर वो क्या है। तो उसकी मम किसी से कह रही होती है उस बच्चे को लाओ। जो कि सुनते ही वो जो मेड होती है वो लिली को वहाँ पे लाती है। लिली शानर को देखते हुए कह रही होती है पापा। ये देखते वो कह रहा होता है अच्छे बच्चे तो तुम भी बच गई। वो जो लेडी होती है वो लिली से कह रही होती है बच्चे तुम 3 साल बाद अपने डैड को फिर से जिंदा करोगे, क्या तुम उनसे बदला लेना नहीं चाहते। तो लिली कह रही होती है वो आदमी जिसने मेरे और मेरे पापा की खुशहाल जिंदगी को छीन ली है मैं उसे अलग कर दूंगी। तो उसकी मम्मी से कहती है अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए भेजूंगी, अगर तुम जिंदा रह सकते
सकते हो तो 1 साल बाद तुम अपना रिवेंज लेने का एबिलिटी पालोगे। लिली अपने डैड को नाराज मत करना। जो कि सुनते लिली कह रही होती है हाँ मैं जिंदा वापस आऊंगी। ये कहते वो वहाँ से चले जाती है। फिर सीन चेंज होता है, हम जियाओगोंग म्यूजियम का सीन देखते हैं जहाँ पे लिनजिन से कह रहा होता है लिनजिन आखिर तुम कब से हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो और मुझे पता क्यों नहीं है। और वो मन ही मन कहता है लानत है मैं पूरी रात कल्टीवेशन कर रहा था इसलिए मैं काफी ज्यादा थक गया। लिनजिन उससे कह रही होती है यहाँ पे दिखाई गई सभी चीजें जियाओगोंग सिटी के आसपास के खंडरों से खोदी गई है। ज्यादातर ओल्ड एरा के इंसानी सिटी के चीजें हैं। ब्रदर यहाँ पे कुछ है। जियाओगोंग खंडर से ट्रेजर निकाले जाती है और लॉबी के अंदर रखी जाती है। मैं इसे देखना चाहती हूँ। तो लिन उससे कह रहा होता है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। तभी उस म्यूजियम की लेडी उन लोगों से कह रही होती है तुम सभी म्यूजियम लॉबी में एंटर कर रहे हो और यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई जाएगी। कुछ चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कुछ चीजें काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। ये देखते ही लिनजिन काफी ज्यादा खुश होती है। वो कह रही होती है बड़े भाई ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। तभी लिन को कुछ एहसास होता है। लिनजिन उसे कह रही होती है बड़े भाई आखिर तुम्हें क्या हो गया है। कह रहा होता है क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है। लिनजिन उसे कहता है बड़े भाई तुम कहाँ पे देख रहे हो। लिन कहता है आखिर ये क्या है। वो लेडी कहती है ये हमारा ट्रेजर है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने लंबे टाइम तक रिसर्च किया लेकिन इसका यूज पता नहीं चल पाया इसलिए इसका नाम अननोन रख दिया गया। लिन कह रहा होता है स्टाफ कार्ड तुम्हारा मतलब क्या नियर थेट कल्चरल रेलिक्स है। ये तो काफी ज्यादा अजीब है। तो वो लेडी कह रही होती है यस सर ये आइटम जियाओगोंग रूइन से खोदी गई है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स एनालाइज किया था कि ये प्रोबेबली ओल्ड एरा के नोबल रेस के जरिए यूज की जाने वाली चीजें थी लेकिन वो नहीं जानते कि इसका यूज कैसे किया जाए। तो लिन मनी मन कहता है ट्रेवल करने वाले दूसरे लोगों को जरूर लाना चाहिए मैं अकेला नहीं हूँ। तो उसे देखते ही लिन उसे कह रही होती है बड़े भाई आपको क्या हो गया है आप ऐसे पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहे हो। और फिर उसे भी घर चले जाते हैं जहाँ पे लिन यू से बात कर रहा होता है। यू से कह रही होती है जियाओगोंग रूइंस इसे 300 साल पहले नंबर 7 एरिया स्टेबलाइज्ड किया गया था और स्टेबलाइज्ड होने के बाद इसे खोदा गया था और वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे एबनॉर्मल चीजें खोदी थी। यहाँ तक कि वहाँ की सजावट और चीजें काफी ज्यादा अलग थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लिन उससे कहता है मेरी अथॉरिटी लिमिटेड है और मैं ज्यादा ढूंढ नहीं सकता तो इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें परेशान कर सकता हूँ। तो यू उससे कह रही होती है ये पुराने जमाने से जुड़ा है तो इसलिए ये शायद एक्सपर्ट जियाओ के पास हो सकता है। तो लिन कह रहा होता है क्या जियाओ। ये उससे कह रही होती है कुछ सालों में वो एक नॉर्मल इंसान से डेमीगॉड बन गया और उसे नंबर 1 कहा जाने लगा और वो पूरे के पूरे एरा में एक क्रेजी कल्टीवेटर है लेकिन मुझे नहीं पता कि सडनली वो गायब क्यों हो गया बट वो एक लेजेंड है। जो कि सुनते लिन कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। ये उसके बारे में सब कुछ बता देती है। लिन कह रहा होता है एक इंसान की लाइफ स्पैन 720 साल तक कैसे हो सकती है। अगर कोई सुपर बीइंग तक रीच कर जाए तो वो 1800 साल तक जी सकता है लेकिन शायद वो अभी तक मर गया होगा। और वो मन ही मन कहता है वो जरूर वही इंसान था जो कि उस टैबलेट को लाया था। तभी ये उससे कह रही होती है मैंने जियाओ की इन्फॉर्मेशन चेक करने में तुम्हारी मदद की है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है। ओल्ड एरा की इन्फॉर्मेशन ये काफी ज्यादा रेयर है और इसके लिए हाई अथॉरिटी की जरूरत है। मुझे जो भी जानकारी मिली वो मैंने तुम्हें बता दी है तो इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। लेकिन उससे कहता है थैंक यू वैसे आज तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये सुन के यू शर्माने लगती है और उससे कहती है मैं बस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो इसलिए गुड बाय। ये कहते वो कॉल को काट देती है। लिन कह रहा होता है उसका ये टेम्पर ये इतना ज्यादा फ्रीजी क्यों है। मुझे शायद उससे नाइस कहना चाहिए था। क्या मैंने उसे गुस्सा तो नहीं दिला दिया। और वो कह रहा होता है चीट से घूमने वाला वो कुछ ही सालों में डेमीगॉड कैसे बन गया। जियाओ वो इंसान होना चाहिए जिसकी मुझे तलाश है। जियाओगोंग रूइंस ऐसा लगता है कि जैसे मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। और फिर कुछ समय बाद सुबह हो जाती है जहाँ पे लिनजिन खाना खाते हुए लिन से कह रही होती है क्या तुम जिया सिटी जाना चाहते हो लेकिन क्यों। तो लिन उससे कह रहा होता है कल मेरे पास म्यूजियम में कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता तो इसलिए मुझे रूइन में देखने जाना है कि वहाँ पे क्या क्या है। तो आज तुम अकेले जियाओगोंग सिटी में खेल सकते हो। ये कहते वो बाई को समन करता है और कह रहा होता है मैं बाई को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ उसे तुम अपने साथ चलने के लिए कहना। तो लिनजिन कह रही होती है बड़े भाई ये लड़का तो भूल भी नहीं सकता। और हम देखते हैं कि बाई के मुंह से पानी टपक रहा होता है। फिर कुछ समय बाद हम जियाओगोंग रूइन के पास जियाओ सिटी को देखते हैं जहाँ पे लिन आगे बढ़ रहा होता है और वो मनी मन कहता है क्योंकि ये सिटी रूइन के बेस पे बना है तो ये एक टूरिस्ट टाउन बन गया है जियाओ सिटी बाकी सिटी का एक तिहाई हिस्सा है। और ये कहते वो एक होटल में चले जाता है जहाँ पे लिन वहाँ के मालिक से कह रहा होता है बॉस क्या हाल ही में सीजन ऑफ हुआ है क्योंकि यहाँ पे उतने सारे टूरिस्ट नहीं है। तो वो बंदा कह रहा होता है ये गर्मियों की छुट्टी है और हर कोई गोंग सिटी चले गया है 3 से 5 दिन के बाद हमारे जैसी जगह ये पैक हो जाएगी। तो लिन उससे कह रहा होता है जियाओगोंग रूइंस की रिगार्डिंग क्या तुम्हें यहाँ की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में पता है। तो वो बंदा कहता है जियाओगोंग रूइन एक मिस्टीरियस जगह है। यहाँ पे काफी सारे मिस्ट्री छिपे हुए हैं। इसके बारे में ज्यादा स्टोरी तो नहीं है लेकिन मैंने इतने सालों तक लोगों को सर्व किया है तो मैंने कुछ चीजें सुनी है। कस्टमर अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम इसे कहानी की तरह मान सकते हो। तो लिन कहता है जरूर। और वो जो बंदा होता है वो लिन से कह रहा होता है दूसरों ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग पास्ट में जियाओगोंग का एक इलाइट एम्पायर बनाया गया था और जियाओगोंग रूइन उसका रेजिडेंस है। लेकिन एक दिन कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। एक रात में पूरा का पूरा एम्पायर वो गायब हो गया और उसी के साथ उस दिन जियाओगोंग भी ऐसे गायब हुआ जैसे कि वो पहले कभी नहीं हुआ था। लिन कहता है क्या एक रात में सब कुछ गायब हो गया ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसके कुछ समय बाद वो उस रूइन की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पे वो मनी मन कहता है ये कोई छुट्टी का दिन नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। तभी ब्लैकी बाहर आते हुए कह रहा होता है जियाओगोंग का स्किल मेथड स्पेस का एग्जाम
एग्जाम्पल है और ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। तो लिन कह रहा होता है मेरे ओपिनियन में ये ग्यू गुआंग का स्मॉलर वर्जन है। जिया हुआंग वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि कंप्यूटर के साथ आया हो। तभी ब्लैकी कुछ नोटिस करता है और कहता है रुको वहाँ पे देखो, जल्दी मेरे पीछे आओ। ये कहते वो आगे बढ़ने लगता है। लिन कह रहा होता है क्या, आखिर तुमने क्या देखा? तभी ब्लैकी उसे एक जगह ले जाता है और उससे कह रहा होता है ये टुकड़ा नेदर सी एरिया का प्रोफाउंड स्टोन है। यहाँ तक कि सुपर विंग भी अपने पूरे के पूरे पावर से यहाँ पे कोई निशान नहीं छोड़ सकते। तो लिन कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो देखो। ब्लैकी कहता है मुझे इसके नीचे कुछ एबनॉर्मल एनर्जी की वेव जैसी मिली और अगर ऐसी एनर्जी मिल जाए तो हम न्यू फंक्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लिन कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो? ब्लैकी उससे कहता है हाँ ऑफ कोर्स। सर्च नोटिफिकेशन ये दिखाता है कि चीट के डिस्ट्रॉय होने पे वहाँ पे एक फ्रेगमेंट एनर्जी है, तो जाओ उसे डिवार करो जिससे कि हम चीट फंक्शन को बफ कर सकते हैं। तो लिन उससे और एक बार कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये इसके नीचे है? ब्लैक उससे कहता है अरे हाँ, मैं कितनी बार कहूँ, ये लगभग 3000 मीटर नीचे है। लिन कहता है ठीक है, हम पहले वापस जाएंगे और फिर इसका प्लान बनाएंगे। ये कहते वो उसी होटल में आ जाता है और कहता है जियाओ है रूइन के अलावा तुम्हें एबनॉर्मल एनर्जी की जरूरत है, लेकिन आखिर तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? तो जियाओ है यानी कि ब्लैक उससे कहता है लाइफ फोर्स वेव के जरिए खोजे गए रिजल्ट के अकॉर्डिंग 2 म्यूटेड मॉन्स्टर है जो कि सिल्वर रियल में एंटर करने वाले हैं। तो लिन कहता है 2 म्यूटेशंस प्रेजेंट में सिर्फ हैतियाने इससे फाइट कर सकता है। जियाओ से कहता है लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं है, उसका साइज वो काफी ज्यादा बड़ा है और इससे निपटना ये काफी ज्यादा हार्ड होगा। लिन कहता है मैं तो लगभग भूल ही गया था कि मैंने सारे ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड का यूज कर लिया है, उसमें से एक भी नहीं बचा और मैं चुपके घोस्ट भी नहीं बन सकता। और ये कहते वो स्टोर ओपन करता है। ब्लैक उससे कहता है सिंपल घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बस ब्रॉन्ज रैंक का है, तुम्हें बस इनफ रैंक फ्रेगमेंट कार्ड को एक्सचेंज करने की जरूरत है। तो लिन कह रहा होता है 60 फ्रेगमेंट बस एक कार्ड के लिए, ये तो कितना बेकार सौदा है। चलो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इसे एक्सचेंज करना ही होगा। तभी उसे कुछ आवाज आती है जो कि देखते वो कह रहा होता है रुक जाओ, अगले दरवाजे पर तो देखो ये कैसी आवाज आ रही है। और इस पर्वत को देखते हुए जिया से कहता है तुम सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो या नहीं? तभी लिन कहता है रुको, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ और है। जिया से कहता है अचानक ये आवाज बंद क्यों हो गई है? तभी लिन कहता है लगता है दरवाजे पर कोई है। और ये कहते वो दरवाजे के साइड पे चले जाता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिर बाहर कौन है? बाहर से होटल का मालिक कह रहा होता है कस्टमर ये मैं हूँ, होटल के सर्किट में अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसके लिए प्लीज माफ करना। तो लिन कहता है ये ठीक है, मैं सोने वाला हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो। तभी वो बंदा कहता है कस्टमर आज दोपहर में जो स्टोरी के बारे में तुम मुझसे जियागोंग रूइन के बारे में पूछ रहे थे, मुझे अचानक एक और बात याद आई तो इसलिए दरवाजा खोलो। लिन कहता है मैं सोना चाहता हूँ, हम कल बात करते हैं। तभी अचानक वहाँ पे खिड़की तोड़ते हुए कोई आ जाती है। ये देखते लिन कहता है आखिर तुम कौन हो? और हम देखते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी की तरह लग रही होती है। वो काफी तेजी से लिन पर अटैक करती है लेकिन लिन उसे डॉज कर लेता है। ब्लैक इसे देखते हुए कह रहा होता है ये तो एक पैरासाइट है लिन हुआंग, वो किसी के जरिए कंट्रोल की गई है, अगर हम इस बंदे को पकड़ ले जो कि इसे कंट्रोल कर रहा है तो शायद हम इसे बचा सकते हैं। तभी लिन उस लड़की को गोली मार देता है और कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा? तो ब्लैक उससे कहता है नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी इस होटल का मालिक दरवाजे को तोड़ते हुए कह रहा होता है कस्टमर क्या तुम अभी तक सोई नहीं? ये देखते लिन कहता है इससे भी कंट्रोल किया गया है। तो ब्लैक कहता है हाँ ऐसा लगता है, लेकिन पैरासाइट के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमें उसकी मेन बॉडी को ढूंढना होगा और उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। वो बंदा उन लोगों से कह रहा होता है मास्टर ने ये कहा कि तुम्हारे पास कुछ है जो कि वो चाहते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ और तुम्हारी लाश उनके पास ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उसकी तरफ शूट करते हुए कह रहा होता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो फिर ठीक है ट्राई करो, फिर मुझे दोष मत देना। ये कहते वो उसे गोली मारता है कि तभी पीछे से और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो कि उनके ऊपर हमला करते हैं। ये देखते लिन वहाँ से भागने लगता है और अपने कार्ड का यूज करते हुए वो अपने बट को समन करता है और वहाँ से जाने लगता है। ब्लैक उससे कहता है अब मैं समझा, इस रूइन के नीचे मॉन्स्टर होना चाहिए। तो लिन कहता है क्या वो मॉन्स्टर पैरासाइट टाइप है? तो ब्लैक उससे कहता है ये तुम पर हमला करने के लिए लोगों को कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीजें है जो कि वो चाहता है। लिन कहता है जिया है तुम्हें इस खंडर में अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, तो क्या तुम उसे अभी महसूस कर सकते हो? तो ब्लैक उससे कहता है हाँ ये सच में मेरे प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। तो लिन कहता है इसका मतलब यह है कि जब तुम उसकी एनर्जी लूटना चाहोगे तो वो भी तुम्हारी एनर्जी लूटना चाहेगा। ब्लैक उससे कहता है लेकिन वो मेरी एनर्जी को लूट नहीं सकता, वो मेरे विल को रिप्लेस कर सकता है और एक नया चीट बन सकता है। बस बेस ये है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिन कहता है अगर मैं गलत हूँ तो अंडरग्राउंड एनर्जी के साथ मौजूद मॉन्स्टर को एबनॉर्मल एनर्जी से इंस्पायर्ड होना चाहिए, तो वो मुझ पर हमला करने के लिए लोगों को क्यों भेजेंगे? ब्लैक इससे कहता है या तो तुम यहाँ से भागो या फिर उस मॉन्स्टर को ढूंढो और फाइट करो, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिन कहता है पैरासाइट का टारगेट मैं हूँ, अगर मैं चला गया तो वे अलग हो जाएंगे और ढूंढेंगे। जियागोंग सिटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो आसानी से वहाँ पे हमला कर देंगे और लिनजिन खतरे में पड़ जाएगी। ये कहते वो हंटर एसोसिएशन में कॉल करता है जहाँ पे दूसरी तरफ से आवाज आती है और कहती है हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? तो लिन कहता है जियाओजिया सिटी के साउथ एंट्रेंस में कुछ 100 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो प्लीज उन्हें पकड़ने के लिए जल्दी से लोगों को भेजो। ब्लैक उससे कहता है तो तुम ये चाहते हो कि हंटर एसोसिएशन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आए? तो लिन कहता है जैसे कि तुमने कहा अगर हम उस पैरासाइट से डील करें तो ये सारे के सारे लोग बच सकते हैं, तो अगर हंटर एसोसिएशन इस पर चार्ज करे शायद ये लोग बच सकते हैं। ब्लैक कहता है जब तुम्हारी सेफ्टी इन्वॉल्व ना हो तो तुम सच में कंपैशनेट हो। लिन कह रहा होता है लिनसिन के पास भाई है जो कि उसे सेफ रख सकता है और वो अभी के लिए सेफ है, लेकिन क्योंकि ये चीट के प्रेजेंस का पता लगा सकता है
है, तो इसलिए हमारा फेट तब तक लड़ना है जब तक कि कोई मर न जाए। तो ब्लैक इससे कहता है क्या तुम जियागोंग सिटी को खंडर बनाने का प्लान बना रहे हो? तो लिन कहता है अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो मॉन्स्टर यहाँ पे और भी ज्यादा पैरासाइट छोड़ेंगे, तो इसलिए मुझे ये करना ही होगा। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जल्दी से 40K करा दो दोस्तों।